नमस्कार दोस्तों, इस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सेट्स का कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉस को प्रूव करके बताऊंगा, जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमारे पास दो सेट्स का होना जरूरी है। तो हमने दो सेट्स मान लिया, सेट ए और सेट बी। आपके एग्जाम्स में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। यदि इसका एलिमेंट होगा, इसका मतलब है एक्स जो है इसमें बिलोंग करेगा, डेट इज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। चूँकि यहाँ हमारा यूनियन है, यानी कि ये यहाँ क्या आएगा, और एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी और है यानी यूनियन ए। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कन्वर्सली लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। यदि बी यूनियन ए का एलिमेंट होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है बी यूनियन ए में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए और है यानी यूनियन बी। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था। सेकंड में प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू ए। चूँकि हमारा यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है, इसलिए हमारे यहाँ क्या आएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए इज इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू बी एंड यानी कि इंटरसेक्शन ए। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमारे पास 3 सेट्स का होना जरूरी है। तो हमने 3 सेट्स मान लिया, सेट ए, सेट बी और सेट सी। आपके एग्जाम्स में एसोसिएटिव लॉ से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। इस चीज़ को प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू ए। चूँकि यहाँ हमारा यूनियन का साइन है यानी और आएगा एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी इज इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसको हम लोग एक साथ कर लिए, ठीक है।
और x बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, यहाँ और है यानी यूनियन बी, और x बिलोंग्स टू सी इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। Thus A union B union C is equal to A union B union C। दूसरा क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो फिर से वही काम करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A। चूँकि यहाँ हमारा इंटरसेक्शन का साइन है इसलिए क्या आएगा, एंड आएगा, एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, यानी कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, यहाँ इंटरसेक्शन है, एंड x बिलोंग्स टू C। इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A, यहाँ एंड है यानी इंटरसेक्शन B एंड x बिलोंग्स टू C इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, एंड है यानी कि इंटरसेक्शन आएगा C। देयरफॉर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। Thus A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमारे पास 3 सेट्स का होना जरूरी है, तो हमने 3 सेट्स मान लिया, सेट A, सेट B और सेट C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपके एग्जाम्स में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C जो है वो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के इक्वल होता है। दूसरा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है वो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे फर्स्ट वाला, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A, चूँकि यहाँ हमारा यूनियन का साइन है यानी, और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, यहाँ इंटरसेक्शन है यानी, एंड x बिलोंग्स टू C। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A और है यानी यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू A, यहाँ और है यानी यूनियन C इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड है यानी इंटरसेक्शन A यूनियन C। देयरफॉर x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। Thus A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसके बाद दूसरा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है वो इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A, चूँकि यहाँ हमारा इंटरसेक्शन का साइन है यानी, एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, यहाँ यूनियन है यानी, और x बिलोंग्स टू C इज इक्विवेलेंट टू x बिलोंग्स टू A
and x belongs to B, or x belongs to A and x belongs to C is equivalent to x belongs to A, यहाँ एंड है यानी इंटरसेक्शन B, और x belongs to A, यहाँ एंड है यानी इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x belongs to A इंटरसेक्शन B, यहाँ और है यानी कि यूनियन A इंटरसेक्शन C। Therefore x belongs to A intersection B union C is equivalent to x belongs to A intersection B union A intersection C। Thus A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. This is the required proof.